हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में जैसा कि आपको एमसीक्यू पूछा जाता है, आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है, उस सब का सॉल्यूशन बस एक ही वीडियो में है। आपको इस वीडियो को इसकी बिना स्किप किए बस देखते जाना है। और बस हमें उम्मीद है कि आप अगर जैसे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग के जितने भी मित्र हैं वो सब को सब इस वीडियो की मजा लेता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टिश्यू। टिश्यू क्या है? हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एनिमल टिश्यू में भी एक टिश्यू, तो टिश्यू होता क्या है इसमें? पहले एक सुना होगा हमने बचपन से, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है और टिश्यू टिश्यू मिलते मिलके ही हमारे सिस्टम बनता है, सिस्टम सिस्टम मिलके जो है हमारा पूरा बॉडी बनता है। ऐसे ही ये टिश्यू मतलब एक कलेक्शन ऑफ सेल है। एक ऐसा कलेक्शन है जो मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक द्वारा क्या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें जिसका साइज है सिमिलर भी होता है और डिसिमिलर भी होता है। इसका कोई गारंटी नहीं, इसीलिए इसको टिश्यू बोला जाता है। आपको नॉर्मली डिफिनेशन के अर्थ में जाना हो पड़ेगा, तो आप क्या कहिएगा? A collection of cells having similar characteristics and function with similar or dissimilar structure is known as tissue। और इसकी जो स्टडी होता है, इसके ब्रांचेस होता है, जैसे कि बायोलॉजी की ब्रांच है, जूलॉजी और बॉटनी। ऐसा ही बॉटनी का सॉरी जूलॉजी का भी एक ब्रांच होता है, ये हिस्टोलॉजी। The branch of biology that deals with the detailed study of histology, इसे हिस्टोलॉजी भी बोला जाता है। ये हमारे एक मार्क्स के प्रश्न में भी पूछ सकते हैं, और इसको आप लोग नोट कॉपी में आएगा, नोट कॉपी लिए होता है तो नोट कॉपी में भी याद करते हैं या फिर माइंड में से ही याद कर सकते हैं। और इसके हिस्टोलॉजी के फादर के जो है मतलब सबसे पहले जिसको डेवलप किया था वो है मार्सेलो मार्कुरी। मार्सेलो मार्कुरी एक ऐसा साइंटिस्ट है जो सबसे पहले इस किसी के बारे में पता लगाया था और कुछ कहा था। और इसका जो किताब जो दिया था वो किताब का नाम था हिस्टोलॉजी, क्योंकि ये इसका जो किताब का नाम था वो हिस्टोलॉजी था। और जो जो पढ़ लेता है ना उस आदमी को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। और हम लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि टिश्यू बहुत प्रकार के होते हैं। वैसे ही हमारे लेवल में भी टिश्यू चार प्रकार के होते हैं, जैसे कि एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्व टिश्यू। तो बेसिकली हम सबसे पहले हम एपिथेलियम टिश्यू बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में जरा आपको कुछ भी नहीं बुझना है, इस चार पॉइंट को बुझ गए ना तो आपकी पूरे की पूरे कंसेप्ट को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या कहता है मतलब जो जिस किसी फॉर्म्स द आउटर लाइनिंग ऑफ द बॉडी एंड लाइनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, हेंस टर्म्स कवरिंग टिश्यू। मींस टिश्यू टिश्यू पर एक आउटर लाइनिंग होता है, क्या एक आउटर लाइनिंग लेयर होता है क्या? उस टिश्यू के बॉडी में एक आउटर लाइनिंग लेयर होता है जो इंटरनल ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करने की काम करता है। आप एक ऐसा भी समझ सकते हैं, मतलब हमारे जो टिश्यू है, जो सपोज हमारे छाले पर लग गए, हमारे छाले पर एक टिश्यू होता है, उस टिश्यू हमारे अंदर के मसल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कोवैलेंट बॉन्ड जैसा बनाते हैं और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे भी दूसरा क्या नंबर है, अरेंजमेंट ऑफ सेल। दिस टिश्यू है टाइट अरेंजमेंट ऑफ सेल। जैसे कि इस इपिथेलियल टिश्यू है, जो इस इपिथेलियल टिश्यू में इस टाइप अरेंजमेंट ऑफ सेल होता है, जो कि कनेक्टिंग नाइबर सेल, मतलब एक सेल से सपोज एक सेल है उसके भी दो सेल का सेल में कनेक्टेड करता है, जो इस दोनों का जो बीच में जो बॉन्डिंग है ना, इन दोनों का वो स्ट्रांग होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है नाइबरिंग सेल, तो कनेक्टिंग करने के लिए। तो इसी तरह यहाँ पे सेकंड पॉइंट में कहा गया है इंटरसेल्युलर स्पेस मे बी एब्सेंट। मींस एक इंटरसेल्युलर स्पेस होता है इसमें, जो मे भी इसमें एब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी होता है, वेरी फ्यू, इन वेरी फ्यू avascular and presence of nervous coordination। avascular and presence of nervous coordination means ये avascular भी होता है और presence of nervous system का भी होता है, मतलब नर्वस कोऑर्डिनेशन का भी एक पॉइंट होता है। और चौथा पॉइंट पे लिखा है कि इसमें माइक्रोविलाई होता है। माइक्रोविलाई मतलब एक टिश्यू के अंदर का पार्ट है जिसे माइक्रोविलाई कहता है, और स्टीलिया कहता है, कीनोसिलिया और फ्लैजिला कहता है। आप इतने अगर बुझो ना तो आपके एग्जाम में ज्ञान के लिए कहीं पूछ सकता है, इतना पॉइंट लिखने के बाद आपको जरूर मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कवरिंग एंड लाइनिंग, चलिए कवरिंग एंड लाइनिंग के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसे तो दो भाग में
किया जाता है। एक है अरेंजमेंट ऑफ लेयर और दूसरा है सेंसर। अरेंजमेंट ऑफ लेयर है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और इसमें है स्क्वामस एपिथेलियम, क्लोरोइड, कोलोनार ट्रांजिशन। इसको याद करने के लिए बहुत अच्छा रामबाण तरीका है। यस, यस, टी। अब याद कर लीजिएगा। इसमें होगा यस, यस एंड टी। एसएसपी से क्या होता है? एसएसपी मतलब सिंपल स्पेसिफाइड स्यूडो। पी मतलब पी इसका साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको स्यूडो स्पेसिफाइड कहते हैं। इसका पी साइलेंट होता है एसएसपी। और इसका हम याद कर लेंगे यस, सी, सी, टी, एस सी सी टी। तो एस सी सी टी से क्या होता है? जो हमारे साथ क्लास में स्क्वामस कोलोमनार और ट्रांजिशन, तो हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक का नाम है एपिथेलियम टिश्यू का टाइप। सभी क्लास में आएगा स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, जिसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है। और इस पेवमेंट एपिथेलियम वाला इसलिए एग्जाम में भी ज़्यादा से ज़्यादा मस्त सजा सकता है। तो इसका इसे भी अति कर लीजिएगा, मतलब मिसाल लीजिएगा। और इसको सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल और सेंट्रल न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ये एमसीक्यू में ट्राई कर पूछा जाता है। और इसकी लोकेशन जो है, लोकेशन ये कहाँ पाया जाता है? ब्लड वेसल में पाया जाता है, प्लीउरा में पाया जाता है, पेरिकार्डियम में पाया जाता है, एल्वेओली में पाया जाता है, बोन्स में, कैप्सूल में भी पाया जाता है। ये हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स के नाम है जिसमें पाया जाता है। और उसका काम क्या होता है? उसका काम फिल्टर, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन। मीन्स ये फिल्टर भी करता है हमारे शरीर को, एब्जॉर्प्शन भी करता है। वाटर वाटर की एब्जॉर्ब करना पड़ता है तो ये ऑब्जर्व भी करता है। सिक्रेशन, सिक्रेशन मीन्स कुछ छोड़ता भी है, कुछ रिलीज भी करता है। चलिए हम अगले सिंपल क्यूरल एपिथेलियम टिश्यू। तो हाँ, इस सिंपल एपिथेलियम क्यूरल टिश्यू में क्या क्या होता है? सिंगल लेयर आता है, ये भी क्यूब शेप का रहता है और सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियर। ये एक मास में पूछा जाता है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। और ये कहा बनाया जाता है? थाइरोइड ग्लैंड, न्यूक्लियस टेबल, ओवेरियन, फॉली, टीसीटी, फ्लोरिड पेलस, लेंस, रेटिना, सलिवरी डक्ट, ये सब में पाया जाता है। और इसका काम है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये भी याद कर लीजिएगा। इसमें इतना ध्यान रखना है कि ये बीसीएल लिंगर होता है, लेकिन ये क्यूब शेप का होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में क्यूब शेप का है। वैसा ही इस सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस रहता है। उसके बाद में भी इस थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, सेनिट्रियोल, ओवेरियन, इन सब चीजों में पाया जाता है। चलिए अगले टॉपिक पे। सिंपल कम्युनल टिश्यू, जिसे नॉन सिलेटेड भी कहा जाता है। नॉन सिलेटेड ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो एमसीक्यू का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर सिंगल लेयर होता है, बट नॉन नॉन सिलेटेड होता है और ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इसमें कंटेनिंग ग्लोब सेल न्यूक्लियर एट द बेस ऑफ द सेल। और इसका जो होता है, इसमें मेन मेन थिंग सबसे सिमिलर क्या होगा? ये सिंगल लेयर होता है और ये नॉन सिलेटेड होता है और रेक्टेंगुलर होता है। ये सब पॉइंट में लिख लीजिएगा, काम आएगा आपको। और ये ग्लोबलेट सेल को भी कंटेन किया जाता है इसमें। और न्यूक्लियर बेस ऑफ सेल भी इसमें कनेक्ट हुआ जाता है। वैसा इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है? वही स्टमक में पाया जाता है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, गॉल ब्लैडर में पाया जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में भी पाया जाता है। तो इसका काम है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। इसमें जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में ये जो है ये सब रेक्टेंगुलर शेप का है, ये सब रेक्टेंगुलर शेप का है। ऐसे ही इसमें आप समझ सकते हैं। अब आता है सिंपल कॉलमनार, जिसमें सिलिटेड भी कहा जाता है इसको। और ये भी सिंगल लेयर होता है और रेक्टेंगुलर स्केल भी होता है ये। और सबसे मेन आपको ये सिलिटेड याद रखना है, जिसको ग्लोबुलर सेल में कंटेन किया जाता है और न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस एड्रेस में न्यूक्लियस भी कहना जाता है। जैसे ही इसको इसका लोकेशन जो है ये ऑर्बिटल में और म्यूरिकल ऑफ सीएनएस अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में भी पाया जाता है। वैसे ही मूवमेंट बाय सिलियरी एक्शन। वैसे ही अब स्यूडो स्ट्रैटिफाइड चलते हैं, यह समझ आ गए। इसको भी सिंगल लेयर से लगा जाता है। Most few vessel cells are located in small in size that do not reach up the free surface. Nuclei are placed at a different level that gives false impression of a multi-layer layer. ये आपको पॉइंट याद रखना है, तो एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो लोकेशन क्या है, ट्रैकिया है, ब्रॉन्ची है, स्टूम लैब ट्यूब,
मसल इप्सिलियम, ये सब इस जगह में पाया जाता है। और इसका काम है सिक्वेशन मूवमेंट ऑफ द मसल बाय सिलियरी ऑप्शन, यही सब इसका है फंक्शन। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये जो पहले टाइप में है, इसे ग्लोबुलर सेल भी कहा जाता है, जो हमारी बॉडी को सेफ रखते हैं। और इसको सीडेस्ट्रिफाइड सेल भी कहा जाता है, जो हमारी बॉडी के स्मॉलर साइज होते हैं और रीचअप नहीं होने देता है, फ्री सब सर्टिफाइड नॉन केराटाइड, इसे नॉन केराटाइड कहा जाता है। लेकिन ये क्या होता है दोस्तों, ये मल्टी सेल लेयरिंग होता है, ये याद कर लीजिएगा। सब में सिंगल लेयर सेल था, सिंगल लेयर ऑफ सेल था, इसमें मल्टी लेयर सेल था। और इसी तरह इसमें लोअर सेल भी है और कोलुमिनार भी है और बट सरफेस सेल ऑफ फ्लैट मोस्ट, ये मोस्ट वाला सब जो है याद रखिएगा, इसमें मोस्ट होता है। बाकी में रॉक भी होता है और ड्राई भी होता है। वैसे इसमें लोकेशन क्या है, इसके लोकेशन माउथ टंग फैट एनल कैनल कोई प्रोटेक्शन, मतलब ये ऐसा है ना, हमारे शरीर की जहाँ जहाँ मोस्ट एरिया है वहाँ पे पाया जाता है मेडिटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटिफाइड सिक्यूमिनस कैटाइड, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें मल्टीलेयर सेल होता है, लोअर सेल में भी कोलुमिनार होता है और क्यूबिडियम से भी सरफेस सेल होता है। वैसे एक फ्लैट और फिनिश ड्राइव होता है। और इसका लोकेशन जो है तो ये स्किन और नेल्स हेयर में भी पाए जाते हैं। स्टेटिफाइड क्यूबिडियम और स्टेटिफाइड क्यूबिडियम अब इसे कहते हैं लिग्नम की लेयरिंग विद थ्री सरफेस क्यूबिड शेप होता है। जैसे इसका लोकेशन जो कहेंगे हम स्ट्रिक्ट लाइन है डेवलपिंग कोहेरेंट फॉलिकल और प्रोटेक्शन भी करते हैं, जैसे काम का प्रोटेक्शन करने के लिए। अब नेक्स्ट है ये सर्टिफाइड कोलुमनार। सर्टिफाइड कोलुमनार इसलिए इसमें होता क्या है, इसमें भी सेवरल लेयर ऑफ मल्टी लेयर और पॉलीहाइड्रोसेल और ओनली सुपर स्पेशल लेयर ऑफ कोलुमनार। इसमें क्या होता है, ये ओनली सुपरफिशियल लेयर इज कोलुमनार मात्र होता है। और दूसरा बात है कि ये कॉन्जुगेटिव एरिया और इलेक्ट्रा में भी पाए जाते हैं और इसका काम जो है प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन वाला। इसका काम है प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन, ये याद कर लीजिए। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक है, इसे कहता है ट्रांजेक्शन इपिथेलियल, जिसे स्ट्रेचेबल टिश्यू भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो दूसरा जो नाम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये दूसरा नाम बहुत काम आएगा, ये एमसीक्यू में पूछते ही जाते हैं। सो अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें एक जैसे करते चलिए, ये भी मल्टी लेयरिंग है, सेल है, छोटे से स्क्वायरनेस है और इसमें बहुत कुछ है, मोर लार्जर राउंडेड होता है इसमें। और ये कहाँ आता है, रेनल पेल्विस, कैलस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और परमिट डिस्ट्रैक्शन। इसका काम परमिट डिस्ट्रैक्शन मतलब एक इसका काम है, आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। और ये कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल इन ओरिजिन मतलब हमारे अराउंड, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में कैसा मतलब होना चाहिए, ये तय करता है कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट एबंडेंट बॉडी टिश्यू, ये ज़्यादा ही उपयोगी होने वाला ये टिश्यू है। सेल्स आर नॉट टाइटली हेल्ड टुगेदर, अबंडेंट इंटरसेलुलर स्पेस मींस ये इसका सेल्स होता है टाइटली हेल्ड टुगेदर और इसका जो बॉन्ड होता है ना टिश्यू टिश्यू मिलकर बनता है सिस्टम। इसलिए इसका सिस्टम बनने के लिए जो टिश्यू टिश्यू बीच का जो बॉन्ड होता है, जो डेड सेल होता है, उस सेल को बहुत स्ट्रॉन्गली बॉन्ड होता है, इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और ये बहुत ही मतलब बॉडी की फेस में काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन मिनरल्स फैट इस सब में काम आता है ये। और कनेक्टिव टिश्यू थ्री टाइप्स होते हैं बेसिकली, ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, सब कनेक्टिव टिश्यू टाइप्स है। कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉपर में क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। और स्केलेटल में कार्डियक होता है, बोन होता है, मस्कुलर में ब्लड होता है, लिम्फ होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में। अब आगे इसे लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है, मतलब ये चीज ध्यान रखिए। लेकिन न्यूक्लियस में होना जाता है अलग टिश्यू, जो फाइब्रोब्लास्ट कंटेन होता है, माइक्रोफाइब्रस कंटेन मास्ट सेल होता है, लिम्फोसाइट्स और एडिपोइड सेल भी होता है। तो सही फाइब्रोब्लास्ट आर फॉर्म, फाइबर्स फॉर्मिंग सेल भी इसे कहा जाता है फाइब्रोब्लास्ट को। और एरोला टिश्यू भी अधिकतर किया जाता है इसमें भी, बनाया जाता है इसमें। और फाइब्रोसाइट सेल्स आर डिस्ट्रॉयड सेल मींस माइक्रोफाइगस जो होता है, ये माइक्रोफाइगस ये फाइगोसाइटिक सेल को डिस्ट्रॉयड सेल में कन्वर्ट करता है। और मैस्ट सेल बताया, जो मैस्ट सेल ये ओरल इन शेप में होता है और सेक्रेट हेपाइन मतलब एंटीकोलिन
और हिस्टामाइन मतलब vasodilator एंड सेरोटोनिन मीन्स इसे कंडक्टर भी कहा जाता है, भासोस्ट्रिक्टर भी कहा जाता है। और ये 3 टाइप्स में होते हैं, व्हाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलम फाइबर। वैसे दोस्तों ये बंडल ठीक होता है, नॉन प्लास्टिक ब्रांचेज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। येलो इलास्टिक फाइबर सिंगल होता है और थिन ब्रांचेज होता है, नेचर में इलास्टिक होता है। और रेटिकुलर फाइबर ओनली सिंगल। ये हो गया इसका पिक्चर। आप वीडियो को पोस्ट भी देख सकते हैं, हमारा वीडियो बहुत ही थोड़ा लंबा हो चुका है। एडिपोसाइट्स में क्या होता है, मॉडिफाई ऑफ फैट स्टोरेज होता है। इसमें एडिपोसाइट्स ऑफ फैट सेल भी इसको कहा जाता है, जिसमें लार्ज कंटेनर स्पेशल ओवन करता है। और फैट प्रोसेसन होती है एडिपोसाइट्स ये भी होता है। और फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाइबर, कोलेजन, इलास्टिक फाइबर, फिर नंबर है कंपेयर विद एलाइट टिश्यू ये भी होता है। और प्रेजेंट बिलो द स्किन होता है, ये आपको याद रखना है। इसका काम क्या है, फैट रिजॉर्वर होता है, इंसुलेटिंग एनिमल्स होता है, एक्ट एट कॉजन इन आई स्टार्च भी होता है। और इस प्रिवेंट फ्रॉम आई जर्नी, आई में भी रिप्रेजेंट होता है, तो इसको आई में भी प्रेजेंट, ये आई में भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको भी आई में पाया जाता है। ये होगा उसका फिगर, तो वीडियो पोस्ट करके। अब आएंगे टेस्ट में व्हाइट कोलेजन होता है। व्हाइट कोलेजन टिश्यू में क्या होता है, ये मेनली मेरा भाग कोलेजन फाइबर से बना होता है और वेरी टाइट और नॉन इलास्टिक होता है। और इसी के साथ इसका एग्जांपल है टेंडन मींस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट बोन टू मसल, जो बोन से मसल के बीच में जो होता है उसको हम टेंडन कहते हैं। जैसे एलो इलास्टिक टिश्यू होता है, इस टिश्यू मेनली मेड अप ऑफ एलो इलास्टिक फाइबर और इलास्टिक इन नेचर भी होता है। और इसका हो गया एग्जाम्पल लिगामेंट। आप लोग वीडियो फिर से शुरू से, अगर आपको वीडियो नहीं समझ आया तो एक बार भी फिर से देख सकते हैं। चलिए अगले वीडियो की तरह। स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू में क्या होता है आप लोग बेसिकली जानते हैं, स्केलेटल मतलब बोन, बोन्स का क्या होगा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी इसको कहा जाता है, सपोर्टिव। तो इसको क्या कहता है स्केलेटल टिश्यू मेसोडर्मा इन ओरिजिन एंड कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज एंड बोन। ये कार्टिलेज और बोन को भी कंसिस्ट किया जाता है। कार्टिलेज मतलब सेमी रिजिड फ्लेक्सिबल और ऐसे इसको कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। और इसमें इट इज सराउंडेड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरिकॉन्डम, इसे पेरिकॉन्डम भी कहा जाता है। और इसमें ब्लड वेसल भी होता है, लिम्फेटिक स्टेम भेजर भी होता है एंड नर्व्स होता है जो इसको हेल्प करते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस, इसमें फाइबर भी ग्राउंड होता है, फाइबर भी एंड सेल लाइक कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कि ग्राउंड सब्सटेंस में पाए जाते हैं। और कॉन्ड्रोस्क्लेटस भी पाया जाता है जिसको माइक्रोफेगस भी कहा जाता है। और ये जो है हमारा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर प्रेजेंट कार्टिलेज इज क्लासिफाइड मींस हाईलाइन कार्टिलेज होता है जो सेलुलर कार्टिलेज बना होता है। और मेटल ट्रांसफर डायरेक्ट एंड टच भी होता है जिसे नोज और ट्रैकियल कहा जाता है। वैसे ही इस इलास्टिक कार्टिलेज को भी इट इज द कार्टिलेज विथ मोर इलास्टिक फाइबर भी होता है। और ये तिनका होता है, इसमें इपिग्लोटिस होता है, यूसिटेन ट्यूब भी होता है। ऐसे ही इसमें प्रेजेंट होता है। और हम इसमें फाइब्रोकार्टिलेज, फाइब्रोकार्टिलेज मतलब ये स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज भी इसको कहा जाता है। और कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वाइट फाइबर मीन्स इसमें बहुत ज्यादा ही मात्रा में पाया जाता है, जो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो और वाइट वाइट जो है ना जिसे फाइबर कार्टिलेज कहा जाता है। आप इस फिगर को वीडियो को देख सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आप हमने ये आज का ये पहला वीडियो है, इसीलिए आज के लिए इतना ही। और एनिमल टिश्यू के संबंधित और भी वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए वीडियो आ जाएगा। और जिस भी टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा है उस टॉपिक को आप एक बार हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, हो सकते हैं हम आपके लिए मदद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।